शिक्षा विभाग के अवर सचिव के पाठक के एक्शन से बिहार की शिक्षा में सुधार तो निश्चित हुआ। बच्चे जो हैं वो कोचिंग से ज़्यादा अब अपने स्कूलों में, विद्यालय में पहुंचने लगे। जो साइकिल की लाइन कोचिंग के बाहर लगती थी वो स्कूलों में दिखने लगी। लेकिन जब बच्चे इतनी ज़्यादा संख्या में स्कूलों में पहुंचने लगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो कम पड़ गई। कहीं 1200 से 1400 बच्चे और बच्चियां हैं, वहां पर जो है कमरे कम पड़ गए। कहीं विद्यालय में जो है वो जल जमाव है। ऐसे ही कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या के पाठक सिर्फ बच्चों की उपस्थिति और शिक्षक को समय से स्कूल पहुंचने के लिए ही अपनी जिम्मेवारी मानते हैं, या शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे जुटाना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी उनका काम है। एक वानगी आपको दिखा देते हैं कि क्या वानगी है बिहार के स्कूलों की, वो भी दूसरे जगह की कहीं नहीं, हम नालंदा की। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार के नालंदा जिले के सकरपुरा प्राथमिक विद्यालय का ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे पूरा स्कूल में पानी भरा है। बच्चे बैठे तो कहाँ बैठे, क्लासरूमों तक पानी भर गया है। तस्वीरों में साफ आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरा दृश्य हम आपको दिखा दें कि कैसे जो है 10th के बच्चे जो हैं वो जमीन पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। स्कूल में बेंच नहीं है। बच्चों की जब उपस्थिति बढ़ी तो बेंचें कम पड़ गईं, तो आधे बच्चों को या तो बेंच पे बैठाया जाता या सभी बच्चों को जमीन पर बैठाया जाता। देखिए शिक्षकों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, सबको जमीन पर ही बैठाया जाए। और ये दृश्य भी आप देख लीजिए। शायद बड़ा दुख होता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखकर। और तीसरा दृश्य भी हम दिखा दें के पाठक को। बच्चियां जो हैं, बड़ी बच्चियां कैसे स्कूल के छत पर पढ़ाई कर रही हैं, ये भी दृश्य आप देख लीजिए। तो आपने देखा ये 3 स्कूलों को जो पटना से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में है, इन स्कूलों की वानगी हमने आपको दिखाई। और एक और आदेश ने जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, उसमें करीब 3,32,000 बच्चों का जो है वो नामांकन रद्द कर दिया गया। यानी कि बिहार के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से कह लीजिए या शिक्षक सही से नहीं पढ़ाते थे, उनके कारण जो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, वैसे करीब 3,32,000 बच्चों का भविष्य भी के पाठक के एक्शन से जो है अधर में लटका हुआ है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इन शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा पाते हैं, और के पाठक क्या सिर्फ हवाई जैसा जाते हैं और सिर्फ आदेश दे के चले आना ही उनका काम है। क्योंकि के पाठक जो है आज 30 तारीख है, 25 से 28 तक जो है बड़ा बिहार में विद्यालयों में शांति थी। दिल्ली गए हुए थे SLP दायर करने के लिए, लेकिन लौटे हैं तो अभी तक जो अभी भी हमें सूचना मिल रही है, अभी तक जो है अपने वो दफ्तर नहीं गए हैं। अब देखना ये होगा कि इन विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं बिहार सरकार कब तक उपलब्ध कराती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।